वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10 ज्योमेट्री का 5th लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रोइड फार्मूला ध्यान में रखना है। अब मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और जो तीसरा था सेंट्रोइड फार्मूला, इनके सबके फार्मूला मैंने पहले पार्ट में बता दिए। मगर और एक बार कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करना है। सो देख लो, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। मान लो एक लाइन है ए बी, ए और बी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। अब यहां पर हम P पॉइंट लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट से सिर्फ x एंड y। अब मान लो कि AP डिस्टेंस है 6 और PB डिस्टेंस है 10। तो अब AB लाइन के दो पार्ट्स हो गए, AP अपॉन PB। तो इनका AP अपॉन PB, इनका ही सेक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है, यानी कि डिवीजन कैसे हो रही है। सो AP की वैल्यू क्या आएगी, 6/10 इज इक्वल टू 3:5। यानी कि डिवीजन रेशियो क्या है AP अपॉन PB का 3:5। मगर अब हमें x और y यानी कि P पॉइंट के, नहीं तो A पॉइंट के, नहीं तो तीनों में से कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो P पॉइंट के लिए x के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, देख लो। जो दो रेशियो आता है इसे हम m अपॉन n कहते हैं। क्या कहते हैं, m अपॉन n, यानी कि जो दो पार्ट्स बने हैं उसे m अपॉन n डिवीजन कहते हैं। x कोऑर्डिनेट p का फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है p का, तो my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ए हो गया सेक्शन फार्मूला के बारे में। वही सेम फार्मूला है मिड पॉइंट और सेंट्रोइड के बारे में। तो एक कंसेप्ट लिख के ले लो। तो अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या दिया है हमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम निकालता हूं। विच इफ P डिवाइड्स द सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो दो पॉइंट्स है A एंड B और एक P पॉइंट है जो बीच में है। इन द रेशियो ऑफ 2:3, रेशियो दैट इज m अपॉन n। जो रेशियो होगा उसे कहते हैं हम m अपॉन n। 2:3 है। अब A और B पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वही हम लिखेंगे पहले A और B। A के कोऑर्डिनेट से -1/7, -1,7 और B के कोऑर्डिनेट से 4,-3। इसे क्या कहेंगे हम, x1, y1। इसे क्या कहेंगे, x2, y2। अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो P एज इट इज लिखता हूं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, सिर्फ x ऑन y। आ गए समझ में। अब इसके आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूला में लिख के उसकी वैल्यूज पुट आउट करनी है और P की वैल्यू निकालनी है, यानी कि P का x कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट। अब जब आपको रेशियो आएगा तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सो सेक्शन फॉर्मूला के लिए देख लो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। x इज इक्वल टू m दैट इज 2/3। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x2 4 प्लस m की वैल्यू है 3 और x1 -1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3। 2 4 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 होल डिवाइडेड बाय 5। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। सो 8 में से 3 गए, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट मिला हमें 1। अब इसका y कोऑर्डिनेट भी ढूंढना होगा। सो y के लिए सेम फॉर्मूला, सिर्फ x की जगह y आएगा।
y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय और n की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय नीचे 2 प्लस 3। ये सिंपली लिख के लेता हूँ। अब y2 y1 लिखता हूँ। y2 है -3, y1 है 7, तो यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 7। क्या करेंगे देख लो, 2 3 जा 6 और माइनस प्लस 3 7 जा 21 होल डिवाइडेड बाय 5 y -6 प्लस 21 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 21 में से 6 गए 15 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 21 का तो प्लस आएगा डिवाइडेड बाय 5। सो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 3। नीचे आप लिखो p के कोऑर्डिनेट्स, p इज इक्वल टू 1,3। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट वन का जो हमें पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से पहले हम पहला सब क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स द सेगमेंट पी क्यू। यानी कि यहां पर एक सेगमेंट पी क्यू है, पी और क्यू, और जो बीच वाला पॉइंट है ए अब डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इन द रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, ए रेस टू बी, रेशियो बी दिया है। तो पहले केस में देख लो क्या दिया है हमें, P दिया है और Q दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स। सो P के कोऑर्डिनेट्स है -3/7 -3,7 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 1, -4 1, अब A अपॉन बी रेशियो दिया है A रेस टू बी, उसे हम कन्वर्ट कर देंगे m अपॉन n में। रेशियो क्या है 2:1, यहाँ पर लिखता हूँ नीचे ही m अपॉन n इज इक्वल टू 2/1, यानी कि m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 1। इसे नोटेशन दे दो x1, y1, x2, y2। और हमेशा की तरफ a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो बीच वाला डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सिर्फ x और y। तो यहाँ पर लिख लो a इज इक्वल टू x, y। अब यही a के कोऑर्डिनेट्स हमें दैट इज x, y निकालने, सेम यही वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। तो पहले x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय x2 सेकेंड का x यानी कि 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 फर्स्ट पॉइंट का x -3 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, बीच में डॉटेड लाइन, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले हम। ओके, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस साइन एज इट इज, तो -3 होगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 2 -3 कितना आएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। सो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, y फाइंड आउट करते हैं। सो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय और 1 मल्टीप्लाई बाय y2 y1 लिखेंगे -4 और 7 -4 7 2 प्लस 1 2 4 का कितना होता है 8, सो 8 एज इट इज और माइनस साइन प्लस 1 7 जा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। y इज इक्वल टू -8 प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 8 में से 7 गए 1 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3। तो y कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया -1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x, y, तो a की वैल्यू है -1/3 और y की भी वैल्यू आ गई -1/3। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में से
फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। देख लो, P और Q कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। जो A पॉइंट है वो इस PQ सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ A/B, A⁻B दिया है, हमें उससे Mn में कन्वर्ट कर लिया है 3A/4, क्योंकि वो रेशियो 3:4 दिया है। क्या करना है देख लो, सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू यानी कि A का x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे A का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो x इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4, सो 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 4a और x1 -2, देन m प्लस n 3 प्लस 4, 3 4 जा कितना होगा 12 और 4 2 जा 8, माइनस साइन आएगा, होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 7, सो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7, सो 12 में से 8 गए 4 डिवाइडेड बाय 7। x कोऑर्डिनेट मिला। अब y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। y के लिए x सिर्फ शिफ्ट होगा y में, दैट इज my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4, सो 3 मल्टीप्लाई बाय y2 सेकेंड का y 3 प्लस n की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय y1 कौन सा है -5 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 m प्लस n। y इज इक्वल टू 3 3 जा कितना होगा 9 प्लस 4 5 जा 20 और माइनस साइन -20 डिवाइडेड बाय 7। y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7। y इज इक्वल टू -11 बाय 7, 20 में से 9 गए 11, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। x भी मिल गया, y भी की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर लिख दो a इज इक्वल टू 4,7 4/7 11/7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं थर्ड। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 6, q के कोऑर्डिनेट्स -4 और 1। a के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने, बीच वाला जो डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट को, उसके पॉइंट्स। रेशियो कितना दिया है 1:2। सेम प्रोसीजर, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। x इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 2, सो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 -4 आएगा x2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 और x1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट का x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। x इज इक्वल टू 1 4 जा 4 और माइनस साइन आएगा, प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 कितना आएगा 0 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 0। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y इज इक्वल टू m 1 और n 2 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू देख लो क्या है y1 और y2 की वैल्यू देख लो क्या है 1 प्लस n की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। 1 1 जा 1 प्लस 2 8 2 6 जा 12 होल डिवाइडेड बाय 3 1 प्लस 2 3। एडिशन कर दो इन दोनों की, 1 प्लस 12 13 डिवाइडेड बाय 3। अब x की भी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो a इज इक्वल टू 0,13 डिवाइडेड बाय 3। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या दिया है हमें। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि पॉइंट t डिवाइड कर रहा है कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है PQ और इस PQ लाइन सेगमेंट को
टी डिवाइड कर रहा है, मगर कौन से रेशियो में कर रहा है वो हमें मालूम नहीं, वही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि m और n। मगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो यहाँ पे हम पी क्यू और टी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। पहले पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -3 10, जिसे हम x1 y1 कहेंगे। देन क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 6 -8 6 -8 x2 y2, और t के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6। जो पॉइंट डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बीच वाले के x और y से। हमें यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, m एंड n। सो कैसे करेंगे देख लो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। x की वैल्यू देख लो क्या है, दी है -1, तो यहां पर पुट कर दो -1। m मालूम नहीं है हमें, x2 क्या है हमारा 6, सेकेंड वाले का x, प्लस n की वैल्यू देख लो क्या है, n यहाँ पे निकलना है, और x1 दैट इज फर्स्ट पॉइंट का x -3 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। m मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 6m प्लस n मल्टीप्लाई बाय -3 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब क्या करेंगे, m प्लस n को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अब माइनस m और n का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ हो गया, m मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस m, और n मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस n इज इक्वल टू 6m प्लस माइनस 3n। उसके आगे क्या करेंगे देख लो, 6m एज इट इज रखता हूं, -m है, राइट को ले जाता हूं, राइट को जाएगा जब तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर लिखता हूं m, -n एज इट इज इस जगह पर, -3 है, ये जाएगा राइट की तरफ, सो -3 का यहां पे आकर हो गया +n, यानी कि क्या किया, m एक साइड को लिया, n एक साइड को लिया। उसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, 6m प्लस 1m कितने हो गए, 7m, माइनस n है यानी कि -1 प्लस 3 कितने हो गए, +2, और n अपनी जगह, तो यहां पर लिखता हूं m, और an जो है वो इसके नीचे लिखता हूं n, 2 एज इट इज रहने वाला है फिर, और 7 इस साइड को आएगा, एक साइड को अल्फाबेट्स लिए, एक साइड को नंबर्स लिए, तो m अपॉन n का रेशियो कितना आ गया, 2:7। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था देख लो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t डिवाइड्स। सो द रेशियो इन विच पॉइंट t divides PQ is 2:7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या दिया है हमें, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। अब एक सर्कल है, और AB क्या है, डायमीटर है, इसका सेंटर है P, बराबर। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, B के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। A को हम क्या बोलेंगे, x1 y1, B को क्या बोलेंगे, x2, y2, और P का क्या होता है, x, y। B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, B के हमें फाइंड आउट करने हैं, और P के हमें दिए हैं। सो A के पहले लिखता हूं, देख लो, 2, -3,
2 कॉमा -3। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -2 कॉमा 0, -2 कॉमा 0। बी के फाइंड आउट करना है। पहले अगेन नोटेशन देते हैं x1 y1, इसे कहेंगे x2 y2 और ये क्या होगा x, y। अब देख लो P is the center of circle, so P is the center of circle and AB is diameter है। अगर ऐसा होगा तो AP भी रेडियस होगा, PB भी रेडियस होगा, यानी कि जितना AP होगा उतना ही PB होगा। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB, यानी कि P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमें यहां पे सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम x के लिए काम करते हैं। सब x की वैल्यू देख लो क्या दिया है हमें, x यहाँ पर है क्या है -2, यहाँ पर x की जगह -2 लिख देता हूँ। x1 कितना दिया है 2 लिख दो, प्लस x2 b के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, x2 एज इट इज लिखना है, होल डिवाइडेड बाय 2। 2 को क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। सो 2 2 जा कितने हो गए 4, माइनस साइन एज इट इज 2 प्लस x2 अपनी जगह पर रख दो, -4 अपनी जगह पर लिख दो। 2 है यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट को आ जाएगा माइनस हो जाएगा। x2 की वैल्यू फाइंड आउट करो फिर, x2 इज इक्वल टू -4 -2 -6। अब y के लिए काम करेंगे। सो सेम फॉर्मूला फॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू क्या होगी, p का y कोऑर्डिनेट 0 है, सो 0 इज इक्वल टू y1 कितना है, y1 यहाँ पर है कितना है -3 प्लस y2 हमें फाइंड आउट करना है, b का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। AB2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 जा 0, तो यहाँ पर आ गया 0, -3 प्लस y2 -3 है, लेफ्ट को ले लो, यानी कि 0 -3 कब हो गया प्लस और y2 अपनी जगह, y2 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 कितना आएगा 3। तो अब लिखेंगे b के कोऑर्डिनेट्स। सो b इज इक्वल टू x2, b यानी कि क्या है x2 y2, x कोऑर्डिनेट है उसका -6, y कोऑर्डिनेट है 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का 5.2 का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।